रीवा शहर के शासकीय मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने मॉडल साइंस कॉलेज में चल रही अव्यवस्थाओं के चलते अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कॉलेज प्रबंधन को सौंपा है। ज्ञापन में छात्रों की मुख्य समस्याएं पेयजल औषधि उद्यान की अव्यवस्था के साथ साथ महाविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे को सुचारू रूप से चालू करने और कॉलेज में रंग रोगन के कार्य सहित अन्य मांगे हैं। संस्थान का घेराव किया गया, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारे मॉडल साइंस कॉलेज में आज सभी ग्रुपों के द्वारा मिलके सभी छात्रों छात्राओं के साथ मिलके हमने ज्ञापन रखा था। जैसे कि बाकी दूसरे ग्रुपों से हम लोग ने बहुत बार ये प्रयास किया था कि हमारी जो मांगें हैं वो पूरी कर दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा था कि हमारी बातों को पूरा किया जा रहा है। कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा है कि क्लासेस हम लोग की फर्स्ट ईयर में भी नहीं लगी थी, अब सेकंड ईयर में भी नहीं लग रही हैं। यहाँ का जो साफ़ सफाई का किसी भी डिपार्टमेंट देख सकते हैं, किसी भी लैब पे देख सकते हैं, मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल जीरो है मॉडल साइंस कॉलेज में। और हम लोग को कॉलेज जो होता है वो पढ़ाई के लिए स्पेशली दिया जाता है, बट यहाँ पास पढ़ाई को सबसे नीचे रखा गया है, बाकी चीज़ों को ऊपर रखा गया है। स्पोर्ट्स में जो हम लोग का पैसा आता है हम लोग के सामान के लिए, हम लोग को पूरी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड नहीं कराई जाती। वो अपना अपना कारण बना देते हैं, बता देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। पानी जो यहाँ पास है टंकी, उसकी साफ़ सफाई बहुत टाइम से नहीं हुई है, उसकी पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इन्हीं सब मांगों के लिए हम लोग ने आज सब लोगों ने मिल के किया था, ताकि कुछ प्रिंसिपल मैम से मिलने का जो समय था वो 3 बजे से शाम को, मतलब जब तक वो रुकेंगी तब तक आ सकते हैं। मैडम का क्या कहना है आपका? बट मैडम से क्या बात हुई, आपको क्या आश्वासन मिला? मैम ने बोला कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा कहा गया कि जो हमने अभी तक अलग अलग ग्रुप के माध्यम से ज्ञापन दिया है, सौंपा है हम लोगों ने, आप लोगों ने ये बस इतना ही बोला कि प्रयास। तो हमने बोला इस बार आप हमें लिख के दीजिए कि हमारी मांगें पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तो हमने करीब करीब 2 घंटे तक यहाँ पास प्रदर्शन किया। हमारा नाम शिवम शुक्ला है। संस्थान के सभी छात्र एकत्रित होकर कुछ उनकी मांगे थी और घेराव किया गया था कॉलेज का, क्या कुछ मांगे थी उनकी? एक्चुअली इसमें हमारी संस्था के बच्चे कम थे, इसमें बाहरी बहुत सारे बच्चे सम्मिलित थे जिन्होंने मिलकर के कुछ मांगें रखी हैं जो कि लगातार पूरी करने के प्रयास में हम लोग लगे ही हुए हैं। जैसे कि हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, उनका ये कहना है कि बिल्डिंग में नए सिरे से पुताई होनी चाहिए और बहुत सारे कूलर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। वाटर कूलर्स के बारे में मैं कह रही हूँ, तो वाटर कूलर्स हमारे यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और कुछ हमारे यहाँ पहले से ही कई सारे वाटर कूलर्स हैं और वहाँ पे ग्लासेस की भी व्यवस्था है। निरंतर साफ़ पानी भरा जाता है, टंकियों की निरंतर सफाई होती है। और उनका की ये मांग थी कि साइकिल स्टैंड को बढ़ाया जाए, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी को कहा गया है। बिल्डिंग की मरम्मत के लिए हमने जनभागीदारी के मद से इसकी मरम्मत के लिए शासन को लिख रखा है, जिसकी स्वीकृति एक्चुअली अभी तक आई भी नहीं है, लेकिन हमने टेंडर डालने के लिए पीडब्ल्यूडी को कह दिया है और वहाँ से एनआईटी वगैरह बन करके और जैसे ही टेंडर होता है ये काम शुरू हो जाएगा। एक्चुअली नेक के लिए भी हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, तो हम अपने स्तर पे ये काम निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने एक और मांग रखी थी कि बगीचा जो है वो, क्योंकि एनईपी में बगीचे के बारे में पढ़ा लिखा जाता है, हालांकि बगीचे के बारे में तो बिना एनईपी के भी पढ़ा लिखा जाता था। तो यहाँ पर भी कोर्टयार्ड में आपने देखा होगा मैंने बगीचा बनवाया है एक, और उस बगीचे की भी निरंतर हमारे माली लोग साफ़ सफाई भी करते रहते हैं और उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और वो साफ़ सुथरा है। एक इनकी मांग थी कि एनईपी की पुस्तकों के बारे में, तो एनईपी की पुस्तकें जितनी भी उपलब्ध हैं, मतलब जिन पे लिख लिया गया है, वो सभी हमारी लाइब्रेरी में रहती हैं। जो अभी लिखी ही नहीं गई हैं वो उनकी भी मांग कर रहे थे बच्चे, तो वो तो संभव ही नहीं क्योंकि वो लिखी ही नहीं गई पुस्तकें। थर्ड ईयर की कुछ पुस्तकें, कुछ विषयों की पुस्तकें ऐसी हैं जो कि लिखी नहीं गई हैं। इन्होंने एक मांग ये रखी थी कि आप अपने यहाँ ढोलक, मजीरा, हारमोनियम क्यों नहीं है, क्योंकि ये साइंस कॉलेज है, हमारे यहाँ म्यूज़िक सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम वो किसी भी मद से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद ही नहीं सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी उनकी मांगें थी जिनके बारे में उनको आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही हम व्यवस्था बना पाते हैं, क्योंकि निरंतर पत्राचार चल रहा है शासन के साथ में, और मैं अपने लेवल पर भी लगी रहती हूँ। हमारे शिक्षकगण भी लगातार इसमें प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको के साथ व्यतीत करते हैं। और कुछ बच्चे जो क्लास में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए भी
कोई ना कोई इस तरह के कार्यक्रम हम रखते हैं जिससे कि वो क्लास की तरफ अट्रैक्ट हों। और शासन की भी ये व्यवस्था है कि स्वयं एक पोर्टल है जिसमें कि शासन की ये व्यवस्था है कि 40% पढ़ाई बच्चे की यदि वो ना आना चाहे तो भी वो मोबाइल पे कर सकता है। तो उससे भी इन सबको इंट्रोड्यूस करा रखा है। और जो भी बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो अभी 2-4 दिन पहले ही हमको कबड्डी के मैट्स भी मिले हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ ओपन जिम भी है। तो हम लगातार लिखते रहते हैं शासन को, और शासन की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत हमको कुछ ना कुछ सुविधाएं मिलती रहती हैं।